हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हमने ऑनलाइन क्लास में ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा के दो रूप, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम अगला टॉपिक लेते हैं, ऊर्जा के विभिन्न रूप, यानी ऊर्जा अलग अलग रूपों में पाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं हम यांत्रिक ऊर्जा की। यांत्रिक ऊर्जा के दो रूप होते हैं, गतिज ऊर्जा और एक होता है स्थितिज ऊर्जा। गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो गतिज ऊर्जा कहलाती है, और स्थितिज ऊर्जा यानी वस्तुओं में स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। देखो, वस्तुओं में गति या स्थिति के कारण निहित ऊर्जा, गति के कारण जो निहित ऊर्जा हो तो गतिज ऊर्जा हो गई, और स्थिति के कारण जो निहित ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा। दोनों के उदाहरण देखो, जल, पवन, गाड़ी, गेंद आदि में गति के कारण ऊर्जा। स्प्रिंग, गुलेल, तीर, कमान की जो ऊर्जा है ये हो गए स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण। अगला है, दूसरी जो ऊर्जा है वो है ऊष्मा ऊर्जा। जलती हुई वस्तु, यानी कोई भी जैसे वस्तु जल रही है, चाहे लकड़ी जल रही है, तो लकड़ी को जैसे जलाते हैं तो उससे हमारे को क्या मिलती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। तो जलती हुई वस्तु या गर्म वस्तु में निहित ऊर्जा, जैसे चाय है, दूध है, वो गर्म है, तो उनसे जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, निहित जो ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा कहलाती है, ऊष्मा ऊर्जा कहलाती है। उदाहरण देखो, कोयले की ऊष्मा से इंजन चलाना। कोयले यानी कि जो रेलगाड़ी का जो इंजन होता है वो कोयले से चलाया जाता है। कोयले से क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। पेट्रोल या डीजल इंजन से वाहन चलाना। इंजन में पेट्रोल और डीजल डाला जाता है जिससे हम वाहन चला सकते हैं, बस, कार, स्कूटर आदि चला सकते हैं। तीसरी है रासायनिक ऊर्जा। तीसरी है रासायनिक ऊर्जा। ईंधन में, इस रासायनिक ऊर्जा के बारे में देखिए, ईंधन में निहित ऊर्जा, ईंधन में निहित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा कहलाती है, रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। सेल व बैटरी में रासायनिक ऊर्जा ही विद्युत ऊर्जा में बदलती है, यानी कि सेल या जो बैटरी होती है उसमें जो रासायनिक ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाती है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, यानी बदल जाती है। इसमें आ जाएंगे सभी प्रकार के ईंधन। अगली है प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा यानी सूर्य अथवा बल्ब आदि के प्रकाश में निहित ऊर्जा। बल्ब है या ट्यूबलाइट है जो हम जलाते हैं उससे प्रकाश उत्पन्न होता है, या एक जो सूर्य का जो प्रकाश है उसमें भी जो निहित ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा कहलाती है, प्रकाश ऊर्जा कहलाती है, यानी इनसे प्रकाश उत्पन्न होता है। उदाहरण, धूप से वस्तुएं गर्म होना, यानी जैसे सूर्य की जो धूप है, सूर्य की जो किरणें पृथ्वी पर गिरती है तो जो पृथ्वी पर जो वस्तुएं होती है वो क्या होती है, गर्म हो जाती है। सौर सेल से विद्युत बनाना। सौर सेल, जो सोलर जो सेल होता है, सौर सेल की जो प्लेटें होती है उनसे विद्युत बनाना, यानी कि वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अगला है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा यानी आवेशों के प्रवाह से जो प्राप्त ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा कहलाती है। यानी आवेशों के प्रवाह, आवेश होते हैं दो प्रकार, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋण आवेश, यानी आवेशों के प्रवाह से जो प्राप्त ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा कहलाती है। उदाहरण, प्रकाश, बल्ब से रोशनी करना, विद्युत पंखा, विद्युत मोटर आदि का चलना, ये सारे के सारे जो काम हैं वो किससे होते हैं, विद्युत ऊर्जा से होते हैं। चुंबकीय ऊर्जा। चुंबकीय ऊर्जा,
चुंबकीय क्षेत्र में निहित ऊर्जा, यानी कि चुंबक जो होती है वो लोहे से बनी हुई वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यानी चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबक के अपने आसपास के क्षेत्र में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो चुंबकीय ऊर्जा कहलाती है। चुंबक से, उदाहरण है चुंबक से लोहे की वस्तु में आकर्षण, यानी चुंबक में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है जिसके कारण वो लोहे से बनी हुई जो वस्तुएं हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करती है। सातवीं है ध्वनि ऊर्जा, यानी ध्वनि कंपन में निहित ऊर्जा, यानी कि कंपन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ध्वनि ऊर्जा कहलाती है। विभिन्न वाद्य यंत्रों के कंपन से, विभिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं जो बजाने के काम में लेते हैं उनके कंपन से जो प्राप्त ध्वनि उत्पन्न होती है। उसके बाद में अगला है ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा का रूपांतरण यानी ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना ऊर्जा रूपांतरण कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, और एक रूप से दूसरे रूप में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्जा रूपांतरण कहलाता है। यहाँ पे देखो बांध का पानी, बांध है उसमें जो पानी है उस पानी का तो बांध का पानी है तो वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में है। अब पानी का प्रवाह है, यानी जब पानी बह रहा है, अब आगे अगर बहेगा तो बहता हुआ पानी है वो गतिज ऊर्जा है। अब टरबाइन पर पानी गिर रहा है, टरबाइन पर पानी का गिरना, और जब टरबाइन पर पानी गिरेगा तो कौन सी ऊर्जा? विद्युत जनित्र प्राप्त होगा, यानी विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी। अब विद्युत ऊर्जा या विद्युत प्रवाह से विद्युत ऊर्जा का अन्य ऊर्जाओं में रूपांतरण, जैसे विद्युत घंटी, यानी विद्युत ऊर्जा से ही चलती है। विद्युत मोटर से टंकी में पानी चढ़ाना, ये काम भी विद्युत से ही होता है, बिजली से ही होता है। बैटरी चार्जर, यानी बैटरी को चार्ज करने के लिए भी हम विद्युत को काम में लेते हैं। विद्युत पंखा, विद्युत रेल, यानी बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी या कारखाने हैं वो, उनके अंदर भी हम विद्युत को काम में लेते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए भी विद्युत काम में लेते हैं। विद्युत बल्ब जलाने के लिए भी विद्युत को काम में लिया जाता है। और भी है, हम अपने दैनिक जीवन में भी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हुए देखते हैं, जैसे बल्ब या ट्यूबलाइट। अब देखो बल्ब और ट्यूबलाइट है, साधन का नाम है, और साधन द्वारा काम में ली गई ऊर्जा। अब बल्ब या ट्यूबलाइट को जलाने के लिए कौन सी ऊर्जा काम में लेते हैं? विद्युत ऊर्जा को काम में लिया जाता है, और ये विद्युत ऊर्जा को ग्रहण करता है, और विद्युत ऊर्जा को ग्रहण करके किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है बल्ब और ट्यूबलाइट। विद्युत हीटर, ये विद्युत ऊर्जा को ग्रहण करता है और उसको कन्वर्ट यानी रूपांतरित किस में करता है? ऊष्मा ऊर्जा में उसको रूपांतरित करता है। सोलर सेल, ये प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा आती है उसको ग्रहण करता है और उसको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ग्रहण करता है और उस विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ग्रहण की जाती है, यानी लाउड स्पीकर के द्वारा भी विद्युत ऊर्जा ग्रहण की जाती है और उस विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, यानी ध्वनि ऊर्जा में उसको रूपांतरित करता है। पवन चक्की यानी पवन चक्की है वो पवन ऊर्जा उसको ग्रहण करती है और पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, यानी विद्युत ऊर्जा में बदलती है। नाभिकीय भट्ठी
परमाणु ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है और परमाणु ऊर्जा को किस में रूपांतरित किया जाता है? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। विद्युत सेल है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। इस प्रकार हम अपने दैनिक जीवन में ये काम में जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हुए देखते हैं और इनके हमने जो उदाहरण है वो पढ़ लिए हैं।